दोस्तों, आज के ज़माने में सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वह उनके लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा कर कर उनका नाम रोशन करें और उनके लिए एक मिसाल बनें। लेकिन एक ऐसे माता-पिता भी थे जो अपने बच्चे को एक ऐसी सीख देते हैं, वह उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें प्यार करना है तो इसी लड़की से करना, तभी वह लड़की उस लड़के के सामने से गुज़रती है और तभी उसके पिता कहते हैं कि वो जो लड़की वो यही है जिससे तुम्हें प्यार करना है, जिसके साथ समय बिताना है। दोस्तों, वह लड़का कुछ समझ नहीं पाता। वह उनसे पूछता है कि पिताजी तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं, मैंने जब इसे पहली बार देखा तो मुझे ये पसंद आ गई और मैंने सोचा कि अगर इस घर की बहू बनेगी तो वो यही लड़की होगी। दोस्तों, उसके बाद वह लड़का कॉलेज में रहने लगता है और धीरे-धीरे करके उस लड़की के करीब जाता है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। दोस्तों, जब प्यार हो जाता है कुछ 6 महीने बाद वह लड़का जब घर लौटता है, तभी उसके पिता जो थे उससे पूछते हैं कि बेटा जो मैंने तुमसे कहा था क्या वो काम हो गया? दोस्तों, तभी वह लड़का कहता है कि हाँ पिताजी, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं कि अब तुम्हारा काम जो है वह पूरा हो चुका, अब तुम एक साइड हो जाओ, अब जो करना है वह मुझे करना है। उसके बाद वह लड़का अपने पिता से पूछता है कि पिताजी ये सब क्या है? तभी उसके पिता उस लड़के को कुछ ऐसा बताते हैं जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। दोस्तों आखिर दोस्तों आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आज की यह कहानी है वह एक बहुत ही दर्द भरी प्रेम कहानी है। दोस्तों, यह कहानी लखनऊ की है। दोस्तों दोस्तों एक परिवार था, उसमें 3 लोग थे, उसके माता-पिता थे और एक लड़का था। वह लड़का अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद उसके पिता उसे लखनऊ एक कॉलेज में उसके पिता उस लड़के को बीए का एडमिशन दिलाने के लिए एक लखनऊ कॉलेज में ले जाते हैं और उसका एडमिशन कराते हैं और उसके रूम वगैरह दिलाते हैं और उसे वहाँ सेटल कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है। वह लड़की जो थी वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तभी उसके पिता जो थे उस लड़के से कहते हैं, दरअसल उस लड़के का नाम जो था विक्रम था। उसके पिता विक्रम से कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें किसी से प्यार करना है तो वो ये लड़की है जो जा रही है, तुम्हें इसी लड़की से प्यार करना है। तभी वह लड़का अपने पिता से पूछता है कि पिताजी आखिर तुम इस लड़की को भला कैसे जानते हो, क्या है? तभी वह कहते हैं कि कुछ नहीं, बस मैंने इस लड़की को जब पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यही मेरे घर की बहू बने तो मुझे बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, उसके बाद उसके पिता और उसकी माता उसे रूम वगैरह दिलाते हैं, कॉलेज में सेटल करके और वह अपने घर वापस आ जाते हैं। वह जाकर अपने घर खेती-बाड़ी में लग जाते हैं क्योंकि उनके पास खेती जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और उसके बाद धीरे-धीरे समय गुजरता है। उधर जो विक्रम था वह उस लड़की के ख़्यालों में खो जाता है। वह पढ़ाई तो वह अच्छे मन से करता है, वह पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार था और उससे उसके मन में लेकिन उस लड़की का जो ख़्याल था वह बार-बार आने लगता है। तभी वह क्या करता है कि वो लड़की जहाँ-जहाँ जाती वह भी उसके पीछे-पीछे जाता। दरअसल उस लड़की का नाम जो था उसका नाम कंचन था। वह सेकंड ईयर में थी और विक्रम जो था वह इसी साल फर्स्ट ईयर में था। दोस्तों, अब विक्रम उसके पीछे-पीछे जाने लगता है तो वह जो कंचन थी वह उसे इग्नोर करती है। वह कहती है कि ऐसे ना जाने कितने सरफिरे आते रहते हैं। लेकिन अमन जो विक्रम था वह उसका पीछा करने लगता है, आए दिन उसके आगे पीछे रहता है, उससे बातें करता है और उससे जाकर एक बार कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? दोस्तों, जब जो विक्रम था वह बार-बार उसके पीछे जाने लगता है तो जो कंचन थी वह उससे दोस्ती कर लेती है और दोनों धीरे-धीरे करके अब जहाँ भी जाते साथ-साथ रहते हैं, साथ-साथ पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे करके अब उनकी मुलाकात जो थी वह एक-दूसरे के कमरे पर आने-जाने लगते हैं और यह मुलाकात धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। इसी बीच कॉलेज से जो लोग कुछ उनके दोस्त वगैरह थे वह कहीं घूमने के लिए जाते तो वह दोनों भी उनके साथ-साथ घूमने के लिए जाते हैं और इसी बीच उन दोनों में बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है और एक-दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं। उसके बाद जब 6 महीने बीत जाते हैं, दोनों अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तभी वह जो विक्रम था वह अपने घर पर आता है और घर पर आता है तो उसके पिता जो थे उससे पूछते हैं, "क्या बेटा मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या वो पूरा हो गया?"
लेकिन विक्रम अपने पिता की इस बात को लेकर वह कुछ ज़्यादा ही परेशान था कि आखिर भला उसके पिता जो थे वह उसके साथ एक दोस्त की तरह कैसे बात कर रहे हैं, ये सब क्या है उसके कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके पिता जो थे विक्रम से पूछते हैं तो विक्रम कहता है, हाँ पिताजी, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और वह मेरे साथ ही रहती है। दोस्तों उसके बाद उसके पिता जो थे वह उससे कहते हैं कि अब तू जब यहाँ से जाए तो उसे कुछ गिफ्ट वगैरह दे देना। दोस्तों उसके बाद उसके जो पिता थे वह उसे एक कैमरा देते हैं, क्योंकि उस समय ना तो कोई फ़ोन वगैरह था, सिर्फ कैमरा चलते थे, वो भी जिस कैमरे में जो रील डलती थी वो कैमरा उसके पिता उसे लेकर देते हैं और उसके साथ में बस 2 रील एक्स्ट्रा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जहाँ भी जाओ अपनी फ़ोटो खींचना और उसके बाद घर लेकर आना, अपनी माँ को दिखाना, सबको दिखाना, उसके बाद हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। क्योंकि विक्रम ने बताया था कि वो जो लड़की है कंचन, वह अपने पास के ही एक करीब 7 किलोमीटर दूर गांव है, वह उसी गांव की लड़की है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि हाँ, मैं उस लड़की को जानता हूँ। दोस्तों उसके बाद जो विक्रम था वह कॉलेज फिर से चला जाता है और फिर जाकर जब कंचन से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारी और हमारी शादी के लिए मेरे माता पिता जो हैं वह राजी हो गए हैं। जब कंचन यह बात सुनती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, वह साथ में आसमान पर पहुंच जाती है। जब कंचन उसके मुंह से सुनती है कि उसके पिता ने उससे खुद कहा है कि वह उसे गिफ्ट वगैरह दे और उन्होंने ये कैमरा भी मुझे दिया है कि हम दोनों की फ़ोटो खींचें, और ये फ़ोटो ले जाकर वह अपने परिवार को दिखाना चाहता है। दोस्तों उसके बाद वह कहीं ना कहीं घूमने जाते, तभी वह जहाँ भी जाते अपने पिक्चर निकालते, फ़ोटो शूट करते और धीरे धीरे करके जो भी उसके पास रीलें थी उसमें करीब 100-150 फ़ोटो बन जाते हैं और वो रील भी भर जाती है। अब जो विक्रम था उसके जो फर्स्ट ईयर के थे एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाती हैं, तो कंचन जो थी वह भी अपने घर चली जाती है और इधर विक्रम भी अपने घर आ जाता है और आकर वह फ़ोटो अपने पिता को देता है। उसके बाद उसके पिता और उसकी माता फ़ोटो देखते हैं तो वह काफ़ी खुश होते हैं और उससे कहते हैं, शाबाश बेटे, तुमने आखिर मेरा काम जो था वह पूरा कर दिया, अब तुम इसके लड़की से दूर हो जाओ और अब जो कुछ करना है वह मुझे करना है। दोस्तों जब विक्रम अपने पिता के मुंह से जब बात सुनता है वह घबरा जाता है, वह सोचता है कि आखिर मेरे पिता आखिर करना क्या चाहते हैं। तभी वह पूछता है कि पिताजी आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी उसके पिता जो थे वह विक्रम को बताते हैं कि कुछ समय पहले, आज से जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, करीब 20-22 साल पहले, तुम्हारी एक बुआ थी जो कंचन के पिता हैं, उनका एक भाई था, वह उससे प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही उनकी दोनों की शादी की नौबत आई, क्योंकि उनके बीच में सब कुछ हो चुका था, जब जैसे ही शादी की नौबत आई तो उन्होंने शादी से मना कर दिया और मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इस वजह से उन्होंने जैसे ही शादी के लिए मना किया तो मेरी बहन ने मेरे ही इसी गोद में अपना दम तोड़ दिया। ना जाने उसने क्या खा लिया और उसके प्यार में उसने अपनी जान दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरी बहन के साथ किया, अब वह मैं उसकी बेटी के साथ करना चाहता हूँ। दोस्तों विक्रम जो था वह उस बात को लेकर कुछ नहीं कह पाता और वह उस वक्त अपने पिता को सहमति देता है और कहता है कि हाँ पिताजी, आप जो करेंगे वो सही करेंगे और मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों उसके बाद उसके पिता वह कैमरे को लेते हैं और उस फोटोओं को लेकर वहाँ जाते हैं जहाँ उसकी बुआ ने जिस लड़के से प्यार किया था, उस लड़की के कंचन के घर पर जाते हैं और उसको पिता को वह फोटो दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो भानु प्रताप, तुमने जिस समय मेरी बहन का रिश्ता ठुकराया था, आज तुम्हारी बेटी मेरी लड़की के साथ एक पत्नी की जैसे रह रही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये ले फोटो। दोस्तों उसके बाद उस विक्रम के पिता उसको फोटो देते हैं और वह वहाँ से चले आते हैं, क्योंकि कंचन के पिता जो थे जब फोटो देखते हैं तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं और वह कुछ कह नहीं पाते। उसके बाद वह वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो अब जो विक्रम था वह काफ़ी परेशान रहने लगता है, लेकिन वह बेचारा करता तो करता क्या, वह अपने पिता के कदमों पर चलता है। उसके पिता जो भी कहते वह उनकी बात मानता है। धीरे धीरे करके जब 15 दिन बीत जाते हैं तो उसके पिता जो थे वह उससे पूछते हैं, क्या बेटा तुम इस काम के लिए सहमत तो हो, तुम्हारे मन में कोई डांट तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है। तभी जो विक्रम था वह बताता है कि पिताजी, मैंने कंचन से वादा किया है कि मैं अगर
शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, जीऊँगा तो उसी के साथ जीऊँगा, मरूँगा तो उसी के साथ मरूँगा। दोस्तों उसके बाद विक्रम के पिता उससे कहते हैं कि अगर तुझे मरना है तो बेशक मर जा, मुझे तुझसे कुछ नहीं लेना, जो मेरा काम था वो हो चुका है। दोस्तों उसके बाद जो विक्रम था वह काफ़ी परेशान हो जाता है और उस वक्त से वह खाना पीना छोड़ देता है। वह खाना पीना नहीं खाता तो उसकी तबीयत जो थी वह खराब होने लगती है। उधर उसकी माँ जब विक्रम को देखती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और अपने पति से कहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो जिंदा मैं भी नहीं रहूँगी। दोस्तों जब उसके पिता विक्रम के यह बात सुनते हैं तो वह सोचते हैं कि अगर जब मेरा परिवार ही नहीं रहा तो ये दुश्मनी किस काम की, क्या ये सब किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार जो है खत्म हो जाएगा तो भला मैं भी जीकर क्या करूँगा। उसके बाद उसके जो पिता थे विक्रम के, वह उस भानु प्रताप के यानी कंचन के पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे के साथ अपनी लड़की की शादी कर दो। दोस्तों तभी उसके जो पिता थे, कंचन के पिता थे, वह उसके पिता को बताते हैं, विक्रम के पिता से कहते हैं कि तुम शायद गलत समझ रहे हो, तुम्हारी बहन से मेरे भाई ने प्यार किया था, वह उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन जो मेरे पिता थे उन्होंने मेरे भाई की शादी के लिए साफ मना कर दिया था। बोले अगर शादी तूने की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और उसी बीच जब तुम्हारी बहन को यह बात मालूम पड़ी तो उसने जहर खा लिया। लेकिन मेरा भाई तुम्हारी बहन से सच्चा प्यार करता था, उसने अब तक तुम्हारी बहन की यादों में ना तो शादी करी है, ऐसे ही एक पागलों की तरह घर पर इधर उधर भटकता रहता है। दोस्तों जब कंचन के पिता से, भानु प्रताप से उसके विक्रम के पिता जब यह बात सुनते हैं तो वह चौंक जाते हैं। उसके बाद उससे हाथ जोड़कर कंचन के पिता से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी बहन के उस प्यार के आगे मैंने ये सब कुछ नहीं देख पाया और मैं भुखला गया था, और आज मुझे ये सब करने के लिए मैंने ही अपने बेटे से कहा था। अब आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे क्षमा कर दो। अगर एक इच्छा है वह पूरी कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बने, बल्कि मैं बहू नहीं आपके घर से बेटी लेकर जाना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद उसके जो पिता थे भानु प्रताप, कंचन के पिता थे, वह शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद विक्रम की और कंचन की धूमधाम से शादी होती है और वह दोनों हंसी खुशी से जीवन जी रहे हैं। दोस्तों आज उनके 2 बच्चे हैं और उनका परिवार जो है बेहद खुश है। दोस्तों ये थी एक दर्द भरी प्यार की कहानी। आपको कैसी लगी? जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।